हेलो प्यारे दोस्तों, जय हिंद। क्या हाल चाल आप सभी लोग का है। आशा करते हैं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। बिल्कुल लगे रहिए, ज्यादा समय नहीं आपके पास है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का हिंदी का एक अभ्यास लेकर आए हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल आपका कहता है, पूस की रात कहानी के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों, पूस की रात मुंशी प्रेमचंद की है। किसकी है प्यारे बच्चों? मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है। अगला सवाल आपका है कि शिवा बावनी के रचनाकार कौन है। प्यारे बच्चों, शिवा बावनी के रचनाकार कवि भूषण जी हैं। अगला सवाल आपका है कि पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक भी मुंशी प्रेमचंद ही हैं। पंच परमेश्वर गबन, गोदान, कर्मभूमि, रंगभूमि, मुंशी प्रेमचंद। देखिए, पूस की रात किसकी रचना? मुंशी प्रेमचंद। अगला सवाल आपका है, कहता है परमौषध है। क्या है प्यारे बच्चों? परमौषध है। देखिए, परमौषध दिया है। अगला सवाल आपका प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपका है परमौषध का संधि विच्छेद करिए। तो प्यारे बच्चों, परमौषध दिया है तो परम प्लस औषध बराबर क्या हो जाएगा? परमौषध हो जाएगा। अगला सवाल आपका है कि सुरेंद्र में कौन सा संधि है। प्यारे बच्चों, कहता है कि सुरेंद्र में कौन सी संधि है, बताइए। सुरेंद्र में कौन सी संधि है? तो प्यारे बच्चों, यहां पर जब भी एक मात्रा हो, आपको मैंने समझाया है कि जब बीच में बड़ा आ, बड़ी, बड़ा ऊ का मात्रा मिले तो कौन सी संधि प्यारे बच्चों? दीर्घ संधि। और जब बीच में एक मात्रा मिले और ऊपर चुरकी लगा हो एक, तो गुण संधि। याद कर लो, बीच में संधि पहचानना बहुत आसान है। बीच में एक चुरकी लगा हो तो गुण संधि, और बीच में दो चुरकी लगा हो यानी दो डंडा हो तो वृद्धि संधि। कौन सी संधि प्यारे बच्चों? वृद्धि संधि। और बीच में आधा ता, आधा या, आधा वा आदि सारी चीजें मिले तो कौन सी संधि? एण संधि। कौन सी संधि प्यारे बच्चों? एण संधि। और जब तीन अक्षर वाला शब्द हो, तीन अक्षर वाला शब्द हो तो अयाधि संधि। क्या होता है प्यारे बच्चों? अयाधि संधि। जैसे पावन, गायन, पवन है, नयन आदि सारा अयाधि संधि। तो आपको संधि पहचानना बेहद आसान तरीके से बता दिया गया। सुरेंद्र में ऊपर एक मात्रा है तो कौन सी संधि प्यारे बच्चों? तो गुण संधि है। अष्टाध्यायी में कौन सा समास है प्यारे बच्चों? अष्टाध्यायी मतलब 8 अध्यायों का समाहार। अष्टाध्यायी जब प्रथम पद संख्यावाची हो तो कौन सा समास होता है? तो द्विगु समास होता है। बीच में यदि योजक चिन्ह हो, दोनों पद प्रधान हो तो द्वंद्व समास होता है। अगर अन्य पद प्रधान हो तो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे गजानन, गजानन यानी अर्थात गणेश भगवान, चंद्रशेखर अर्थात शिव। देखो, कर्मधारय समास जब विशेषण विशेष हो तब उसमें कर्मधारय समास होता है। अगला सवाल आपका प्यारे बच्चों, मुरलीधर। क्या? मुरलीधर में कौन सा समास है? 4 ऑप्शन आपके पास है। मुरलीधर में कौन सा समास? प्यारे बच्चों, मुरली को धारण करने वाला अर्थात कौन? श्री कृष्ण। इसलिए सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। मुरलीधर मतलब मीन्स श्री कृष्ण, श्री कृष्ण भगवान जी हैं, जिसका उत्तर आपका होगा बहुव्रीहि समास। अगला सवाल है, धीवर किसका पर्यायवाची है? धीवर किसका पर्यायवाची है प्यारे बच्चों? धीवर पर्यायवाची केवट का होता है। केवट का होता है। केवट कहां पर है प्यारे बच्चों? तो केवट पर सी पर है, यानी धीवर का मल्लाह या केवट। धीवर का पर्यायवाची क्या होगा? मल्लाह या केवट सवाल का उत्तर होगा। और केवट का तत्सम क्या होता है? तो कैवर्त होता। क्या होता है प्यारे बच्चों? कैवर्त। कह रहा कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। अगला सवाल आपका है प्यारे बच्चों, कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। कल्प वृक्ष, पारिजात, देव वृक्ष, कल्पतरु। तो प्यारे बच्चों, इस सवाल का उत्तर सभी होगा कि कल्प वृक्ष का पर्यायवाची सब होता है। परिजात होता है, कल्पतरु होता है और देव वृक्ष। अगला सवाल है, अभिजात का विलोम होगा। प्यारे बच्चों, अभिजात का विलोम आकुलीन होता है। अभिजात का विलोम क्या होगा प्यारे बच्चों? कुलीन, यानी आकुलीन यानी नीच, तुच्छ ऐसे कहा जा सकता। अभिजात का विलोम क्या होगा? आकुलीन होगा। क्या होगा बच्चों? आकुलीन। देखिए, अतिवृष्टि का विलोम बताइए। अतिवृष्टि का विलोम होगा प्यारे बच्चों अनावृष्ट होगा। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्ट होगा। अगला सवाल है अवनत।
अवनत, कह रहा कि अवनत का विलोम बताइए। क्या है प्यारे बच्चों? अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है अवनत का विलोम बताइए। अवनत का विलोम उन्नत होगा। क्या होगा? उन्नत। अवनत मतलब नीचे की ओर यानी खाले की ओर जाना, यानी उनका भैया डिक्रीज होगा, और उन्नत माने इंक्रीज होगा यानी ऊपर की ओर यानी विकास की ओर। जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो उसे क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों, जिसके पेट पर माँ ने रस्सी बांधी हो उसे दामोदर कहते हैं। उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? दामोदर कहते हैं। वह नायक जो बहुत प्रचंड और चंचल हो वो क्या कहलाता है? प्यारे बच्चों, वह नायक जो बहुत प्रचंड हो और चंचल हो उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? धीरोदात्त कहते हैं। क्या कहते हैं? धीरोदात्त कहते हैं। अगला सवाल आपका है, कह रहा है चंद्रिका का तद्भव शब्द बताइए। चंद्रिका का तद्भव बताना है तो प्यारे बच्चों चंद्रिका का तद्भव चांदनी होगा। क्या होगा? चांदनी होगा। चंद्रिका का तद्भव चांदनी होगा। अगला है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? प्यारे बच्चों कह रहा है अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग आगे लगता है, प्रत्यय पीछे लगता है। उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय पीछे लगता है, बताया गया। अभिशंसा में कौन सा उपसर्ग लगा है प्यारे बच्चों? तो अभि लगा है। कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग लगा है। अगला सवाल आपका है, कह रहा बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? तो प्यारे बच्चों बिहारी राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। अगला है आशुतोष में समास बताइए। प्यारे बच्चों आशुतोष में समास बताइए। तो आशुतोष भगवान शिव को कहा जाता है, इसलिए आशुतोष का पर्यायवाची बहुब्रीहि समास होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल है प्यारे बच्चों अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो अप, अव, अभि, आ, आपको अभी बताया कि उपसर्ग आगे लगता है, यानी अवलोकन में प्रयुक्त उपसर्ग प्यारे बच्चों अव होगा। क्या होगा? अव। अगला सवाल आपका है खोदा पहाड़ निकली चोहिया। क्या प्यारे बच्चों कह रहा खोदा पहाड़ निकली चोहिया लोकोक्ति का अभिप्राय है। इस भैया खोदा पहाड़ मतलब बहुत ज्यादा मेहनत कर दिया लेकिन उसका फल बहुत थोड़ा मिला। पहाड़ खोदने पर चूहिया निकलना गलत। कह रहा अधिक परिश्रम के बाद थोड़ा लाभ, यही सवाल का उत्तर हो जाएगा। कम परिश्रम में लाभ ही लाभ, ये गलत हो जाएगा। पहाड़ पर चूहिया के साथ चढ़ना ये भी गलत। तो भैया खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका अभिप्राय लोकोक्ति का है कि अधिक परिश्रम किया, बहुत परिश्रम किया लेकिन थोड़ा सा फल मिला, इसके लिए सवाल। अगला सवाल है जान पर खेलना का तात्पर्य क्या होगा? प्यारे बच्चों कहता है कि जान पर खेलना। कहाँ खेलना? जान पर खेलना। जान मतलब देखो एक जान और है, संभाल कर उस जान पर नहीं। यहाँ कह रहा कि अपने जान पर खेलना। अरे कहते नहीं अरे जान है ना, अरे तो वो जान नहीं है ना, जान क्या कर रही हो ये सब नहीं। हेलो जान क्या कर रही हो ये सब नहीं, ये जान अपना जान है। कौन सा जान? अपना जान है। तो भैया जान पर खेलना का तात्पर्य क्या है? देखो प्राणों को संकट में डालना, निडर होना, बलवान होना, किसी की ना मानना। तो प्यारे बच्चों प्राणों का, जान मतलब प्राण, अपने खुद के प्राणों को संकट में डालना यानी जान पर खेलना का तात्पर्य। सही वर्तनी वाला शब्द चुनिए। पौराणिक, पुराणिक, पुराणिक और पौराणिक। प्यारे बच्चों पौराणिक सवाल का उत्तर होगा कि सही वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? तो प्यारे बच्चों इसमें अंतरराष्ट्रीय सबका दिया है, कौन सी वर्तनी सही है? तो प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय आपका कौन सा सही है? बी वाला सही है सवाल का उत्तर। अंतरराष्ट्रीय आपको याद रहना चाहिए, अंतररा बाद में रा के ऊपर लगता है। प्यारे बच्चों अंतरराष्ट्रीय ये वर्तनी आपकी पूरी तरह से शुद्ध है। अगला सवाल आपका है, कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश में से, कह रहा निम्नलिखित पद्यांश में से कौन सा रस है? इस पद्यांश में कौन सा? मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, मैया मैं तो चंद्र खिलौना। जब भी किसी देवी देवता की बात हो तो उसमें क्या होता है प्यारे बच्चों? वात्सल्य होता है, यानी वात्सल्य रस है। इसमें क्या रस है प्यारे बच्चों? वात्सल्य यानी वात्सलता है, यानी वात्सल्य रस है। प्यारे बच्चों मैंने आपको हिंदी के उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित
तीसरा प्रैक्टिस सेट कराया है। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर बनता है। और अभी तक आपने अपना इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तत्काल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटा जरूर दबा दें, और साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।